पी लीजिए, और कुछ भी चाहिए हो तो बता देना मुझे। थैंक यू सौम्या, तुम बहुत अच्छी हो। कुछ देर बाद, भाभी आपका मेकअप हल्का पड़ने लगा है, लाओ मैं कर देती हूँ, अभी आपका फोटोशूट होना बाकी है। शादी में जो भी मेहमान ननद को अपनी इकलौती भाभी की इतनी परवाह करते देखते तो बस एक ही बात कह रहे थे, वाह वाह ननद हो तो ऐसी, देखो तो क्या खूब ध्यान रख रही है अपनी भाभी का। ऐसे पूरी शादी में वो अपनी भाभी के आगे पीछे लगी रही। फिर पूरी रस्मों के साथ सुनैना की शादी अंकुश से हो जाती है और वो मेहता निवास में बहू बनकर आ जाती है। बहू अभी कुछ देर बाद ही मुँह दिखाई की रस्म भी निपटा लेते हैं। लेकिन माँ जी अभी क्या माँ, तुम देख नहीं रही भाभी बेचारी कितनी थक गई है, उन्हें आराम करने दो, बाकी रस्में कल कर लेंगे। क्यों भाभी, मेरी प्यारी ननद कितनी समझदार है। सौम्या सुनैना को उसके कमरे में लेकर जाती है। फिर अगले दिन उसकी मुँह दिखाई की रस्म थी। आस पड़ोस की सभी औरतें वहाँ आई हुई थी। बहुत अच्छे घर में बहू बनकर आई हो सुनैना बहू। जब माधुरी एक पराई लड़की को सीने से लगाकर पाल सकती है तो फिर तुम तो उसकी सगी बहू हो। बिल्कुल घबराना मत, इस घर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कहकर उर्मिला काकी वहाँ से चली गई। सुनैना के दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी। फिर रात के समय, सुनिए ना, एक बात बताइए, ये मुँह दिखाई के वक्त वो आंटी ऐसे क्यों कह रही थी कि पराई लड़की को माँ जी ने सीने से लगाकर पाला है? मतलब किस पराई लड़की के बारे में बात कर रही थी वो? अरे तुम छोड़ो ना, क्यों बाहर वालों की बात पर इतना ध्यान देती हो? बाहर वालों की आदत होती है हर बात में नमक मिर्ची लगाने की। नहीं, अब मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे भी सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, सौम्या को मम्मी पापा ने अडॉप्ट किया था, मतलब वो मेरी सगी बहन नहीं है। जब वो 2 साल की थी तब मम्मी पापा उसे एक अनाथ आश्रम से गोद लेकर आए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक हम सब ने उसे अपने परिवार का हिस्सा ही माना है। जैसे मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बहन माना है, तुम भी उसे वैसे ही अपनी ननद समझकर मान सम्मान और इज्जत देना। ये सुनकर वो हक्की बक्की रह गई। क्या इतनी बड़ी बात छिपाई आप लोगों ने? अरे पता नहीं कौन है वो, किसका खून है, किस जाति की होगी, किस धर्म की होगी, ऐसे कोई भी बच्चा उठाकर घर ले आए। सच में बहुत बड़ा दिल है मम्मी जी का, लेकिन उनकी जगह मैं होती ना तो उसके हाथ का खाना भी नहीं खाती। देखो सुनैना, अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो बहन है मेरी, खून का ना सही लेकिन प्रेम का रिश्ता है मेरा उसके साथ। ओह वेरी गुड, बड़ा प्यार आ रहा है उस अनाथ पर, और अब मुझे सास ससुर के अलावा ननद की भी सेवा सत्कार करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है सेवा सत्कार की, लेकिन सम्मान तो तुम दे सकती हो। इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि बड़प्पन सिर्फ उम्र से नहीं होता, इंसान की हरकतों में झलकना चाहिए। अपनी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाओ, और हाँ, आज के बाद ये सारी बातें फिर से खुलनी नहीं चाहिए। अंकुश को लगा था शायद उसके समझाने का उसकी बीवी पर कुछ असर हुआ होगा, लेकिन सुनैना के मन में तो ये बात अंदर तक बैठ गई थी कि सौम्या उसकी सगी ननद नहीं है। कुछ दिन बाद सिस्टर्स डे होता है। तब सौम्या अंकुश से, भैया आ गए आप, बताओ क्या लेकर आए हो मेरे लिए? देखो भैया, आज सिस्टर्स डे है और मैं ना कोई सिर्फ छोटा मोटा गिफ्ट लेकर आपका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। मैंने गिफ्ट के लिए लंबी सी लिस्ट बना रखी है। अब मुझे डबल गिफ्ट मिलना चाहिए, आधा गिफ्ट आपकी तरफ से, आधा भाभी की तरफ से। क्यों भाभी, सही कहा ना? हाँ,